श्री नरसिंह पुराण के 53वें अध्याय में बलराम श्री कृष्ण अवतार के चरित्र। मार्कंडेय जी कहते हैं, अब मैं तीसरे राम अर्थात बलराम और श्री कृष्ण के युगल अवतारों का संक्षेप में वर्णन करूँगा। नृपश्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है। पृथ्वी दैत्यों के भार से पीड़ित होकर देवताओं के मध्य में विराजमान कमलासन ब्रह्मा जी के पास गई और इस प्रकार बोली, कमलोद्भव, देवासुर संग्राम में जो दैत्य और दानव भगवान विष्णु के हाथ से मारे गए थे, वे सभी कंस आदि क्षत्रियों के रूप में उत्पन्न हुए हैं। चतुरानन, उनके भारी बोझ से दबकर मैं बहुत दुखी हो गई हूँ। देव, मेरा वे भार जैसे भी दूर हो, वह उपाय का आप कीजिए। तो पृथ्वी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर कहते हैं, ब्रह्मा जी समस्त देवताओं के साथ क्षीर सागर के उत्तर तट पर भगवान विष्णु के निकट गए। उन्होंने भगवान जी को अपनी भक्ति के प्रभाव से सोते से जगाया था। वहां पहुंचकर जगत की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं के साथ नरसिंह स्वरूप महान देवता भगवान जनार्दन की गंध पुष्प आदि के द्वारा क्रमशः भक्ति पूर्वक पूजा की। फिर वाक पुष्प से भी उन गोविंद केशव का पूजन किया। राजेंद्र, इससे वे जगदीश और भगवान विष्णु उन पर बहुत संतुष्ट हुए। राजा बोले, ब्राह्मण, ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को की वाक पुष्प से किस प्रकार पूजा की? विपेंद्र, ब्रह्मा जी द्वारा कहे हुए उस उत्तम स्तोत्र वाक पुष्प को आप मुझे सुनाइए। तो मार्कंडेय जी बोले, राजन, मैं ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए उस उत्तम स्तोत्र को कहता हूँ, सुनो। वह स्तोत्र समस्त पापों को हरने वाला, पवित्र तथा भगवान विष्णु को अत्यंत संतुष्ट करने वाला है। राजन, ब्रह्मा जी ने पूर्वोक्त रूप से भगवान जगन्नाथ जी की पूजा करके एकाग्रचित्त होकर इस स्तोत्र का पाठ किया। ब्रह्मा जी बोले, मैं संपूर्ण जीवों के स्वामी भगवान अच्युत को, सनातन लोक गुरु भगवान नारायण को नमस्कार करता हूँ, जो अनादि अव्यक्त अचिंत और अविनाशी हैं। उन वेदांत वेद्य पुरुषोत्तम श्री हरि को प्रणाम करता हूँ, जो परम आनंद स्वरूप प्रातपर ज्ञान में एवं ज्ञानियों के परम आश्रय हैं तथा जो सर्व में सर्वव्यापक अद्वितीय और सबके ध्येय रूप हैं। उन भगवान लक्ष्मीपति को मैं प्रणाम करता हूँ, जब भक्तों के प्रेमी, अत्यंत कमनीय और दोषों से रहित हैं, जो समस्त देवताओं के स्वामी हैं, विद्वान पुरुष जिनकी स्तुति करते हैं, जिनकी चार भुजाएं हैं, नील कमल के समान जिनकी श्यामल कांति है, जो हाथ में चक्र धारण किए रहते हैं, उन परमेश्वर केशव को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनके हाथों में गदा, तलवार, शंख और कमल शोभित हैं, जो लक्ष्मी जी के पति हैं, सदा ही कल्याण करने वाले हैं, जो शांकर धनुष धारण किए रहते हैं, जिनकी सूर्य के समान कांति है, जो पीत वस्त्र धारण किए रहते हैं, जिनका उदर भाग हार से विभूषित है तथा जिनके मस्तक पर मुकुट शोभा पा रहा है, उन भगवान विष्णु को मैं सदा प्रणाम करता हूँ, जिनके कपोलों पर सुंदर रक्तवर्ण कुंडल शोभा पा रहे हैं, जो अपनी कांति से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे हैं, गंधर्व और सिद्धगण जिनका सुयश गाते रहते हैं तथा जिनका वैदिक ऋचाओं द्वारा यशोगान किया जाता है, उन भूतनाथ भगवान जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूँ, जो भगवान प्रत्येक युग में पृथ्वी पर अवतार लेके देवद्रोही दानवों की हत्या करके अपने धर्म में स्थित देवताओं की रक्षा करते हैं तथा जो इस जगत की सृष्टि एवं संहार करते हैं, उन सर्व अंतर्यामी भगवान केशव को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने युद्ध में मधुर कैटभ इन दोनों दैत्यों को मारा और मत्स्य रूप धारण करके रसातल में पहुँचे हुए वेदों को ला करके मुझे दिया था। उन वेद वैद्य परमेश्वर को मैं सदा ही प्रणाम करता हूँ। पूर्व काल में जिन्होंने देवता और असुरों द्वारा क्षीर समुद्र में डाले हुए महान मंदराचल को सबका हित करने के लिए कूर्म रूप से पीठ पे धारण किया था, उन प्रकाश देने वाले आदिदेव भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन सनातन भगवान ने वराह रूप धारण करके इस संपूर्ण वसुंधरा का जल से उद्धार किया और उसी समय अत्यंत अभिमानी दैत्य हिरण्याक्ष को मार गिराया था, उन वेद मूर्ति शुक्र रूपधारी भगवान को प्रणाम करता हूँ, जिन सनातन भगवान श्री हरि ने त्रिलोकी का हित करने के लिए
स्वयं ही श्रेष्ठ नरसिंह रूप धारण करके अपने तीखे नखों द्वारा दीति नंदन हिरण्यकश्यप का वध किया था, उन परम पुरुष भगवान नरसिंह को मैं प्रणाम करता हूँ। जिन वामन रूपधारी भगवान जनार्दन ने बलि को बांधा था और अपने बड़े हुए 3 पगों से त्रिभुवन को नाप करके उसे इंद्र को दे दिया था, उन आदिदेव वामन को मैं प्रणाम करता हूँ। जिन्होंने कोपवश राजा कार्तवीर को मार डाला तथा 21 बार क्षत्रियों का संहार किया, पृथ्वी का भार दूर करने वाले परशुराम रूपधारी उन पुरुषोत्तम भगवान विष्णु को मैं सदा नमस्कार करता हूँ। जिन्होंने समुद्र में बहुत बड़ा पुल बांधा और लंका में पहुँच करके त्रिलोकी की रक्षा के लिए रावण को उसके गणों सहित मार डाला था, उन सनातन पुरुष भगवान श्री राम को मैं सदा प्रणाम करता हूँ। भगवान विष्णु जिस प्रकार पूर्व काल में वराह नरसिंह आदि रूपों से आपने देवताओं का हित किया है, उसी प्रकार आज भी प्रसन्न होकर पृथ्वी का भार दूर करें। देव आपको सादर नमस्कार है। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के इस प्रकार स्तुति करने पर जगतपति भगवान लक्ष्मीधर हाथों में शंख चक्र और गदा धारण किए वहां प्रकट हुए तथा वे भगवान ऋषिकेश ब्रह्मा जी और देवताओं से बोले, पिता में देवताओं, मैं तुम्हारी इस स्तुति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। देवगण, ये स्तोत्र इसका पाठ करने वालों के सारे पाप नष्ट करने में समर्थ है। यद्यपि मैं श्रीहरि के रूप में भक्तिमान पुरुषों को भी कठिनता से ही प्राप्त होता हूँ, तथापि इस स्तोत्र के प्रभाव से मैं प्रत्यक्ष प्रकट हो गया हूँ। ब्रह्मा जी, आज रुद्र और इंद्र सहित समस्त देवताओं तथा पृथ्वी ने मेरी प्रार्थना की है, अतः तुम लोग अपना मनोरथ कहो, उसे सुनकर पूर्ण करूँगा। तब भगवान विष्णु के यो कहने पर लोकपिता में ब्रह्मा जी बोले, पुरुषोत्तम, ये पृथ्वी दैत्यों के गुरुतर भार से अत्यंत पीड़ित हो रही है, अतः मैं आपके द्वारा इस वस्ता के भार को उतरवाने के लिए यहाँ देवताओं के साथ आया हूँ। मेरे आने का दूसरा कोई कारण नहीं है। ये सुनकर के भगवान जी ने कहा, देवगण, तुम लोग निश्चिंत होकर अपने अपने स्थान को लौट जाओ। ब्रह्मा जी भी चले जाएं। मेरी गौर और कृष्ण 2 शक्तियाँ पृथ्वी पर वसुदेव के तेज एवं देवकी के गर्भ से अवतार लेकर के कंस आदि असुरों का वध करेंगी। भगवान जी का ये वचन सुनकर के सभी देवता उनको प्रणाम करके चले गए। राजन, देवताओं के चले जाने पर देव जनार्दन ने सज्जनों की रक्षा और दुष्टों का संहार करने के लिए अपनी वे गौर कृष्ण 2 शक्तियाँ भेजी। उनमें से गौर शक्ति वसुदेव द्वारा रोहिणी के गर्भ से प्रकट हुई तथा कृष्ण शक्ति ने वसुदेव के अंश एवं देवकी के गर्भ से अवतार लिया। पुण्यात्मा महापुरुष रोहिणी नंदन ने राम नाम धारण किया और देवकी नंदन का श्री कृष्ण नाम रखा गया। नरेश्वर, तुम उन दोनों के कर्म मुझसे सुनो। राजन, गोकुल में राम ने बाल्यकाल में ही रात्रि के समय एक पक्षी रूप धारणी राक्षी को मारा था और श्री कृष्ण ने पूतना का संहार किया। राम ने तालवन में धेनुक नामक राक्षस को उसके गणों सहित मारा था और श्री कृष्ण ने भी शकट उलट दिया तथा यमल अर्जुन नामक 2 वृक्षों को उखाड़ दिया था। राम ने प्रलंब नामक राक्षस को मुक्के से मार के मौत के घाट उतारा तथा श्री कृष्ण ने जमुना के जल में रहने वाले विषैले सर्प कालिया का दमन किया और इंद्र के वर्षा करते समय वे 7 दिनों तक हाथ पर गोवर्धन पर्वत धारण किए खड़े रहे। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण ने गोकुल की रक्षा करते हुए अरिष्टासुर का भी वध किया था। फिर दुष्ट घोड़े का रूप धारण करने वाले महान असुर केशी का उन्होंने संहार किया। इसके बाद महात्मा अक्रूर जी कंस की आज्ञा से आए तथा राम और कृष्ण दोनों बंधुओं को मथुरा ले गए। महामती, मार्ग में अक्रूर जी ने जमुना में डुबकी लगाते समय जल के भीतर राम और कृष्ण दोनों को देखा। उन दोनों बंधुओं ने अक्रूर जी को अपने अपने ऐश्वर्यदायक स्वरूप का दर्शन कराया। नृपनंदन, उन दोनों के अनुपम स्वरूप को देख करके और जान करके अक्रूर जी के साथ ही समस्त यादवगण बहुत ही प्रसन्न हुए। तत्पश्चात मथुरा में भ्रमण करते समय कटु वचन कहने वाले कंस के एक धोबी को कृष्ण और राम ने मार डाला और उसके वस्त्र ब्राह्मणों को बांट दिए।
फिर मार्ग में एक माली ने फूलों से भक्तिपूर्वक उनकी पूजा की। तब राम और श्री कृष्ण से दुर्लभ वर दिए। इसके बाद जब वे सड़क पर घूम रहे थे, उसी समय कुब्जा दासी ने आकर उनका आदर सत्कार किया। तब श्री कृष्ण ने उसकी भद्दी लगने वाली कुब्जता को दूर कर दिया। तदनंतर यज्ञशाला में रखे के कंस के धनुष को महाबली श्री कृष्ण ने बलपूर्वक खींचा और तत्काल ही तोड़ डाला। उसमें वहां के अनेकों दुष्ट रक्षकों को बलराम जी ने मार डाला। फिर बलराम और श्री कृष्ण दोनों मिलकर कोल्यापीड़ नामक हाथी को भी मार गिराया। तदनंतर उन दोनों वसुदेव कुमारों ने हाथी के दांत उखाड़ करके हाथ में ले लिए और उनके मध्य से सने हुए ही रंगभूमि में प्रवेश किया। वहां अविनाशी बलराम जी ने पर्ताकार मुष्टिक नामक पहलवान को कुश्ती में मार डाला और श्री रामचंद्र जी ने भी कंस के चाणूर नामक पहलवान का, जो अपने बल और पराक्रम के कारण बहुत ही प्रसिद्ध था, कचूमर निकाल दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उन चंद समाज में दैत्य मल चाणूर के साथ देर तक युद्ध करने के बाद उसका वध किया था। फिर वीरवार बलराम जी ने युद्ध के लिए उत्साहपूर्वक उठे हुए पुष्कर को, जो मृत मुष्टिक नामक मल का मित्र था, मुक्के से ही मार डाला। इसके बाद श्री कृष्ण ने वहां उपस्थित समस्त दैत्यों का संहार करके कंस को पकड़ लिया और उसे मंच के नीचे भूमि पर पटककर वे स्वयं भी उसके शीर पर कूद पड़े। इस प्रकार कंस का वध करके श्री कृष्ण ने उसके मृत देह को भूमि पर घसीटा। श्री कृष्ण द्वारा कंस के मारे जाने पर उसका बलवान एवं पराक्रमी भ्राता सुनाभ अत्यंत क्रोधपूर्वक युद्ध के लिए उठा, किंतु उसे भी बलराम जी ने तुरंत ही मारकर यमलोक भेज दिया। तदनंतर समस्त यदुवंशियों से घिरे हुए उन दोनों भाइयों ने अत्यंत प्रसन्न हुए माता पिता की वंदना करके श्री उग्रसेन को ही यदुवंशियों का राजा बनाया और उन्हें इंद्र की सुधर्मा नामक दिव्य सभा प्रदान की। यद्यपि बलराम और श्री कृष्ण सर्वज्ञ थे, तो भी उन्होंने संदीपनी ने अस्त्र विद्या की शिक्षा पाई। फिर गुरु को दक्षिणा देने के लिए उद्यत होकर पंचजन दैत्य को मारा और यमराज को जीतकर वे धीर काल के मरे हुए गुरु पुत्र को वहां से ले आए। वही पुत्र उन्होंने गुरु जी को दक्षिणा के रूप में अर्पित किया। फिर बलराम जी ने अपने ऊपर अनेकों बार चढ़ाई करने वाले मगधराज जरासंध के समस्त सैनिकों को दिव्य अस्त्रों की वर्षा करके मार डाला। इसके बाद उन दोनों दिव्येश्वरों ने समुद्र के भीतर एक सुंदर पुरी द्वारका का निर्माण किया। उससे मथुरावासी कुटुंबी जनों को बसा करके अविनाशी भगवान श्री कृष्ण ने राजा श्रीगाल का वध किया। फिर एक उपाय करके महान योद्धा यमन राज को भस्म करके राजा मुजुकुंद को वरदान देके वे द्वारका में लौट गए। तत्पश्चात सारा बखेड़ा समाप्त हो जाने पर बलराम जी एक बार फिर नंद के गोकुल नंद गांव में गए और वहां वृंदावन में गोप जनों से भली भांति प्रेम आलाप आदि के द्वारा सम्मानित हुए। वहां उन्होंने अपने हल से जमुना जी का आकर्षण किया था। तदनंतर द्वारका में रेवती नाम की भार्या को पाकर के बलराम की उनके साथ सुखपूर्वक रहने लगे और पुराण पुरुष श्री कृष्णचंद्र भी क्षत्रिय धर्म के अनुसार रुक्मिणी नामक भार्या को हस्तगत करके उनके साथ सनंद विहार करने लगे। तदनंतर एक बार जुआ खेलते समय हलधर ने कलिंग राज के दांतों को उखाड़ लिया और असत्य का आश्रय लेने वाले रुक्मी को भी पासे से ही मार गिराया। इसी प्रकार श्री कृष्णचंद्र ने भी प्राग ज्योतिषपुर के हयग्रीव आदि बहुत से दैत्यों को यमलोक पहुँचाया तथा नरकासुर का भी संहार करके वे उसके यहाँ से बहुत धन ले आए। वहाँ से श्री कृष्ण इंद्रलोक में गए। वहाँ उन्होंने अदिति को उनके वे दोनों दिव्य कुंडल दिए जो नरकासुर ने हड़प लिए थे। फिर देवताओं सहित इंद्र को जीत करके पारिजात वृक्ष लेके वे अपनी पूरी द्वारका को लौट आए। तदनंतर महाबली एवं महाप्रकर्मी बलराम जी ने अकेले ही हस्तिनापुर में जाके कौरवों को भय दिखाया और उनके द्वारा बंदी बनाए गए श्री कृष्ण पुत्र शाम को छुड़ाया। फिर बुद्धिमान श्री कृष्णचंद्र ने युद्ध में बानासुर की भुजाओं को काट डाला और बलराम जी ने उसके करोड़ों सैनिकों को क्षण भर में ही संहार कर दिया। इसके बाद बलराम जी ने देववैरी द्विद नामक महान वानर का वध किया।
इसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की सहायता करके उनके द्वारा समस्त दुष्क्षत्रियों का वध कराया और पृथ्वी का सारा भार उतार दिया। उन दिनों बलराम जी लोक हित के लिए तीर्थ यात्रा कर रहे थे। राजन, बलराम और श्री कृष्णचंद्र ने जितने दुष्टों का वध किया था उनकी गणना हम नहीं कर सकते। इस प्रकार दोनों भाई बलराम और श्री कृष्ण ने दुष्टों का संहार करके भूमि का भार दूर किया। फिर वे शिक्षा के अनुसार वैकुंठ धाम को पधार गए। इस तरह राम और श्री कृष्ण के इस दिव्य अवतारों को मैंने तुमसे संक्षेप से कह सुनाया। अब मुझसे कलिक अवतार का वर्णन सुनो। धरीश्वर, इस प्रकार अनंत भगवान विष्णु की वे दोनों महावती, बलवती, गौर और कृष्ण शक्तियाँ पृथ्वी का भार उतार करके पुनः अपने विष्णु स्वरूप में लीन होगी। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण में श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव नामक 53वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री नरसिंह पुराण के 54वें अध्याय में कलिक चरित्र और कली धर्म। मार्कंडेय जी बोले, राजन, इसके बाद मैं तुमसे भगवान विष्णु के कलिक नामक पावन अवतार का वर्णन करता हूँ, जो समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। तुम सावधान होकर सुनो। राजेंद्र, जब कली काल द्वारा पृथ्वी का धर्म का नाश हो जाएगा, पाप बढ़ जाएगा और सभी लोग नाना प्रकार के रोगों से पीड़ित होने लगेंगे, तब देवता लोग क्षीर सागर के तट पर जाकर वहाँ भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए उनसे प्रार्थना करेंगे। तदनंतर भगवान सांबल नामक महान ग्राम में, जो बहुसंख्यक मनुष्यों से परिपूर्ण होगा, विष्णु यशा के पुत्र रूप से अवतार लेके कलिक नाम से विख्यात राजा होंगे। फिर वे घोड़े पर चढ़कर हाथ में तलवार लेकर म्लेच्छों का नाश करेंगे। इस प्रकार भगवान विष्णु के अंशभूत कलिक भूमंडल का ध्वंस करने वाले समस्त म्लेच्छों का संहार करके बाहुकांचन नामक यज्ञ करके धर्म की स्थापना करके स्वर्ग आरूढ़ हो जाएंगे। राजेंद्र, पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु के इन 10 अवतारों का मैंने वर्णन किया। जो भगवत भक्त पुरुष इन अवतार चरित्रों का नित्य श्रवण करता है, वे भगवान विष्णु को प्राप्त कर लेता है। राजा बोले, विपेंद्र, आपके प्रसाद से मैंने भगवान नारायण के अवतारों का, जो श्रोताओं के पापों का नाश करने वाले हैं, श्रवण कर लिया। मुनि सत्तम, अब आप कली का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, क्योंकि आप सर्वज्ञ महात्माओं में सबसे श्रेष्ठ हैं। कृपया बताइए कि कलियुग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कैसे आहार और आचरण वाले होंगे। तो सूर्य जी बोले, भरद्वाज सहित आप सभी ऋषिगण सुने। राजा के योग प्रेरणा करने पर मार्कंडेय जी ने कली धर्म का इस प्रकार निरूपण किया। भगवान कृष्णचंद्र के परम धाम पधार जाने पर उनके अंतर्धान के फलस्वरूप समस्त पापों का साधक महाघोर कलयुग प्रकट होगा। उस समय सभी धर्म नष्ट हो जाएंगे। घोर कलयुग प्राप्त होने पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी लोग धर्म, ब्राह्मण तथा देवताओं से विमुख हो जाएंगे। सभी किसी न किसी व्याज से अर्थात स्वार्थ सिद्धि के लिए ही धर्म में प्रवृत्त होंगे। दंभ ढोंग का आचरण करेंगे। एक दूसरे में दोष ढूंढने वाले और व्यर्थ अभिमान से दूषित विचार वाले होंगे। पांडित्य का गर्व रखने वाले सभी मनुष्य सत्य का अपलाप करेंगे और सब लोग वही करेंगे कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ। कलयुग में सभी अधर्म लोलुप तथा दूसरों की निंदा करने वाले होंगे, अतः सबकी आयु बहुत थोड़ी होगी। द्विजगण, मनुष्यों की आयु अल्प होने से ब्राह्मण लोग अधिक विद्या अध्ययन नहीं कर सकेंगे। विद्या अध्ययन से शून्य होने के कारण उनके द्वारा पुनः अधर्म की ही प्रवृत्ति होगी। ब्राह्मण आदि वर्णों में परस्पर संकरता आ जाएगी। वे कामी, क्रोधी, मूर्ख और व्यर्थ संताप से पीड़ित होंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आपस में वैर बांध करके एक दूसरे का वध कर देने की इच्छा वाले होंगे। वे सभी अपने अपने धर्म से विमुख होंगे। तप एवं सत्य भाषणासी से रहित होकर के शूद्र के समान हो जाएंगे। उत्तम वर्ण वाले नीचे गिरेंगे और नीच वर्ण वाले उत्तम बनेंगे। राजा लोग लोभी तथा केवल धन उपार्जन में ही प्रवृत्त रहेंगे। वे धर्म का चोला पहन करके उसी की ओट में धर्म का विध्वंस करने वाले होंगे। समस्त अधर्मों से युक्त घोर कलयुग के आ जाने पर जो जो घोड़े, रथ और हाथी से संपन्न होंगे वे ही राजा कहे जाएंगे।
पुत्र अपने पिता से काम कराएंगे और बहुएं सास से काम लेंगी। स्त्रियां पति और पुत्र को धोखा देकर अन्य पुरुषों के पास जाया करेंगी। पुरुषों की संख्या कम और स्त्रियों की अधिक होगी। कुत्तों की अधिकता होगी और गौओं का ह्रास होगा। सबके मन में धन का ही महत्व रहेगा। सत्पुरुषों के सदाचार का सम्मान नहीं होगा। मेघ कहीं वर्षा करेंगे, कहीं नहीं करेंगे। समस्त मार्ग चोरों से घिरे रहेंगे। गुरुजनों की सेवा में रहे बिना ही सभी लोग सब कुछ जानने का अभिमान करेंगे। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो अपने को कभी ना मानता हो। शराब पीने वाले लोग ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शूद्रों के सेवक होंगे। घोर कली काल आने पर पुत्र पिता से, शिष्य गुरु से, स्त्रियां अपने पति से द्वेष करेंगी। सबका चित्त लोभ से आक्रांत होगा। अतः सभी लोग दुष्कर्मों में प्रवृत्त होंगे। ब्राह्मण सदा दूसरों के ही अन्न के लोभी होंगे। सभी पर स्त्री सेवी और पर धन का अपहरण करने वाले होंगे। घोर कलियुग आ जाने पर दूसरों में दोष दृष्टि रखने वाले सभी लोग धर्मपरायण पुरुषों का उपहास करेंगे। ब्राह्मण लोग वेद की निंदा में प्रवृत्त होकर के व्रतों का आचरण नहीं करेंगे। तर्कवाद से कुत्सित विचार हो जाने के कारण वे न तो यज्ञ करेंगे न हवन में ही प्रवृत्त होंगे। द्विज लोग दंभ के लिए ही पितृयज्ञ आदि क्रियाएं करेंगे। मनुष्य प्रायः सत्पात्र को दान नहीं देंगे। लोग दूध आदि के लिए ही गौओं में प्रेम रखेंगे। राजा के सिपाही धन के लिए ब्राह्मणों को ही बांधेंगे। द्विज लोग दान, यज्ञ और जप आदि का फल प्रायः बेचा करेंगे। ब्राह्मण लोग चंडाल आदि अस्पृश्य जातियों से भी दान लेंगे। कलयुग के प्रथम चरण में भी लोग भगवान जी की निंदा करने वाले हो जाएंगे। कलयुग के अंतिम समय में तो कोई भगवान जी के नाम का स्मरण तक नहीं करेगा। कलयुग के द्विज शूद्रों की स्त्रियों के साथ सहवास करेंगे और विधवा संगम के लिए लालायित रहेंगे तथा वे शूद्रों का भी अन्न भक्षण करने वाले होंगे। उस समय अधम शूद्र संन्यास का चिन्ह धारण करके न तद्धि जातियों की सेवा करेंगे और न उनकी सद्धर्म में ही प्रवृत्ति होगी। वे अपने सुख के लिए जनेऊ पहनेंगे, जटा रखाएंगे और शीर में खाक बभूत लपेटे फिरेंगे। विप्रवरो, कूट बुद्धि में निपुण शूद्रगण धर्म का उपदेश करेंगे। ऊपर कहे अनुसार तथा और भी तरह के बहुत से पखंडी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य कलयुग में उत्पन्न होंगे। कलयुग आने पर विप्रगण वेद के स्वाध्याय से विमुख हो गाने बजाने में मन लगाएंगे और शूद्रों के मार्ग का अनुसरण करेंगे। कलयुग में लोग थोड़े धन वाले, झूठा वेश धारण करने वाले तथा मिथ्याभिमान से दूषित होंगे। वे दूसरों का धन हरण कर लेंगे पर अपना किसी को नहीं देंगे। उस समय अच्छे पथ पर चलने वाले ब्राह्मण सदा दान देते फिरेंगे। सभी लोग आत्म प्रशंसक और दूसरों की निंदा करने वाले होंगे। देवता, वेद और ब्राह्मणों पर से सबका विश्वास उठ जाएगा। सब लोग वेद विरुद्ध वचन बोलने वाले और ब्राह्मणों के द्वेषी होंगे। सभी स्वधर्म के त्यागने वाले, कृतघ्न और अपने वर्ण धर्म के विरुद्ध वृत्ति से आजीविका चलाने वाले होंगे। कलयुग में लोग भिखमंगे, चुगलखोर, दूसरों की निंदा करने वाले और अपनी ही प्रशंसा में तत्पर होंगे। मनुष्य सदा दूसरों के धन का अपहरण करने के उपाय को ही सोचते रहेंगे। यदि उन्हें दूसरों के घर में भोजन करने का अवसर मिल जाए तो बड़े ही आनंदित होंगे और प्रायः उसी दिन वे दूसरों को दिखाने के लिए देवता की पूजा में प्रवृत्त होंगे। दूसरों की निंदा में तत्पर रहने वाले वे ब्राह्मण वहाँ ही सबके साथ एक आसन पर बैठकर भोजन करेंगे। उस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी जातियों के लोग अत्यंत कामी होंगे और एक दूसरे से संपर्क स्थापित करके वर्ण संकर हो जाएंगे। वर्ण संकरता की दिशा में गुरु शिष्य, पिता पुत्र और पति पत्नी का विचार नहीं रखेगा। नरक भोगी ब्राह्मण आदि वर्ण प्रायः शुद्र वृत्ति से ही जीविका चलाएंगे और नरक भोगी होंगे। लोगों को प्रायः सदा अनावृष्टि का भय बना रहेगा और वे सदा आकाश की ओर दृष्टि लगाए वृष्टि की ही प्रतीक्षा करते रहेंगे। उस समय के सभी लोग सदा भूख की पीड़ा से कातर होंगे। सन्यासी लोग अन्न प्राप्ति के उद्देश्य से ही लोगों को शिष्य बनाते फिरेंगे। स्त्रियां दोनों ही हाथों से सिर खुजलाती हुई अपने पति तथा गुरुजनों की हितभरी आज्ञाओं का तिरस्कार करेंगी। द्विजाति लोग जो जो यज्ञ और हवन आदि कर्म छोड़ते जाएंगे, त्यों ही त्यों बुद्धिमानों को कलयुग की वृद्धि का अनुमान करना चाहिए।
उस समय संपूर्ण धर्मों के नष्ट हो जाने से यह सारा जगत श्रीहीन हो जाएगा। सूत जी कहते हैं, विप्रवरो, इस प्रकार मैंने आप लोगों से कलयुग के स्वरूप का वर्णन किया। दिसगण, जो लोग भगवान जी के भजन में तत्पर रहेंगे उन्हीं को कलयुग बाधा नहीं दे सकता। सतयुग में तपस्या प्रधान है, त्रेता में ध्यान, द्वापर में यज्ञ को महान बताया गया है और कलयुग में एकमात्र दान को। सतयुग में 10 वर्षों तक तप आदि के लिए प्रयत्न करने से जो फल मिलता है वही त्रेता युग में एक ही वर्ष के प्रयत्न से सिद्ध होता है। द्वापर में एक ही मास की साधना से सुलभ होता है और कलयुग में केवल एक दिन रात यत्न करने से प्राप्त हो जाता है। सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञों द्वारा यजन और द्वापर में पूजन करने से जो फल मिलता है उसे ही कलयुग में केवल भगवान जी का कीर्तन करने से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। घोर कलयुग प्राप्त होने पर समस्त जगत के आधारभूत परमार्थ स्वरूप भगवान विष्णु का ध्यान करने वाले मनुष्य को कली में बाधा नहीं पहुंचती। आहो, जिन्होंने एक बार भी भगवान विष्णु का पूजन किया है वे बड़े सौभाग्यशाली हैं। संपूर्ण कर्मों का बहिष्कार करने वाले कलयुग के प्राप्त होने पर किए जाने वाले विदोक्त कर्मों में न्यूनता या अधिकता का दोष नहीं होता। उसे भगवान जी का स्मरण ही पूर्ण फलदायक होता है। जो लोग हरे, केशव, गोविंद, वासुदेव, जगन में, जनार्दन, जगतधाम, पीताम्बरधर, अच्युत आदि नामों का उच्चारण करते रहते हैं उन्हें कलयुग कभी बाधा नहीं पहुंचाता। अहो, सबको भय देने वाले इस कलिकाल में जो लोग भगवान विष्णु की आराधना में लगे रहते हैं अथवा जो उनके आराधकों का संग ही करते हैं वे महात्मा जन बड़े ही भाग्यशाली हैं। जो हरि नाम का जप करते हैं, हरि कीर्तन में लगे रहते हैं और सदा हरि की पूजा ही किया करते हैं वे मनुष्य कृतकृत्य हो गए हैं, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार ये कली का वृतांत मैंने तुमसे कहा। कलयुग में भगवान विष्णु का नाम कीर्तन समस्त दुखों को दूर करने वाला और संपूर्ण पुण्य फलों को देने वाला है। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण में कलयुग के लक्षणों का वर्णन नामक 54वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री नरसिंह पुराण के 55वें अध्याय में शुक्राचार्य को भगवान जी की स्तुति से पुनः नेत्र की प्राप्ति। मार्कंडेय जी, पूर्व काल में राजा बलि के यज्ञ में भगवान वामन ने जो दैत्यगुरु शुक्राचार्य की आंख छेद डाली थी उसे उन्होंने पुनः भगवान जी की स्तुति द्वारा किस प्रकार प्राप्त किया? तो मार्कंडेय जी बोले, वामन जी के द्वारा जब आंख छेद दी गई तब भृगुनंदन शुक्राचार्य जी ने बहुत तीर्थों में भ्रमण किया। फिर एक जगह गंगा जी के जल में खड़े होकर भगवान वामन की पूजा की और अपनी बाहें ऊपर उठा करके शंख चक्र गदाधारी सनातन देवेश्वर भगवान नरसिंह का मन ही मन ध्यान करते हुए वे उनकी स्तुति करने लगे। शुक्राचार्य जी बोले, मैं संपूर्ण विश्व के स्वामी और श्री विष्णु के अवतार उन देव वामन जी को नमस्कार करता हूँ जो बलि का अभिमान चोर करने वाले परम शांत सनातन पुरुषोत्तम हैं, जो धीर हैं, शूर हैं, सबसे बड़े देवता हैं, शंख चक्र और गदा धारण करने वाले हैं। उन विशुद्ध एवं ज्ञान संपन्न भगवान अच्युत को मैं नमस्कार करता हूँ जो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक और सबको उत्पन्न करने वाले हैं। उन जरा रहित अनादि देव भगवान गरुड़ ध्वज को मैं प्रणाम करता हूँ। देवता और असुर सदा ही जिन नारायण की भक्ति पूर्वक स्तुति किया करते हैं उन सर्व पूजित जगत गुरु भगवान ऋषिकेश को मैं नमस्कार करता हूँ। यति जन अपने अंतःकरण में भावना द्वारा स्थापित करके जिनके स्वरूप का सदा ध्यान करते रहते हैं उन अतुलनीय एवं ज्योतिर्मय भगवान श्री नरसिंह को मैं प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा आदि देवतागण जिनके परमार्थ स्वरूप को भली भांति नहीं जानते अतः जिनके अवतार रूपों का ही वे सदा पूजन किया करते हैं उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ जिन्होंने प्रथम इस संपूर्ण जगत की सृष्टि की थी, फिर जिन्होंने दुष्टों का वध करके इसकी रक्षा की है तथा जिनमें ही ये सारा जगत लीन हो जाता है उन भगवान जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूँ। भक्तजन जिनका सदा अर्चन करते हैं तथा जो भक्तों के प्रेमी हैं उन निर्मल दिव्य कांति में जगदीश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ जो प्रसन्न होने पर अपने भक्तों को दुर्लभ वस्तु भी प्रदान करते हैं
उन सर साक्षी सनातन श्री विष्णु भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, पूर्व काल में शुक्राचार्य जी के द्वारा इस प्रकार स्तुति की जाने पर शंख चक्र गदाधारी भगवान जगन्नाथ उनके समक्ष प्रकट हो गए। उस समय भगवान नारायण ने एक आंख वाले शुक्राचार्य जी से कहा, ब्राह्मण, तुमने गंगा तट पर किस लिए मेरा स्तमन किया है, यह मुझसे बताओ। तो शुक्राचार्य जी बोले, देव देव, मैंने पहले बलि के यज्ञ में आपका बहुत बड़ा अपराध किया है। उसी दोष को दूर करने के लिए इस समय आपका स्तमन किया है। तो श्री भगवान जी बोले, मुनि, मेरे प्रति किए गए अपराध से ही तुम्हारा एक नेत्र नष्ट हो गया था। शुक्र, इसमें तुम्हारे इस स्तमन से मैं तुम पर संतुष्ट हूँ। ये कहकर देव देवेश जनार्दन ने हंसते हुए से अपने पांचजन्य शंख से शुक्राचार्य के फूटे हुए नेत्र का स्पर्श किया। निपश्रेष्ठ शांग्र धनवा देव देव विष्णु जी के द्वारा शंख का स्पर्श कराए जाते ही शुक्राचार्य जी का वह नेत्र पहले की भांति ही निर्मल हो गया। इस प्रकार शुक्राचार्य जी को नेत्र देकर और उनसे पूजित होकर भगवान लक्ष्मीपति तुरंत अंतर ध्यान हो गए और शुक्राचार्य भी अपने आश्रम को चले गए। राजन, इस प्रकार पूर्व काल में मुनिवर महात्मा शुक्राचार्य ने देवेश्वर भगवान विष्णु की कृपा से अपना नेत्र प्राप्त कर लिया। ये प्रसंग तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने सुना दिया। अब तुम्हें मैं और क्या सुनाऊं? तुम्हारे मन में और भी यदि कुछ पूछने की इच्छा हो तो मुझसे प्रश्न करो। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण में शुक्राचार्य को वर प्रदान नामक 55वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री नरसिंह पुराण के 56वें अध्याय में विष्णु मूर्ति की स्थापन की विधि। राजा बोले, ब्राह्मण, अब मैं शांग्र धनुषधारी देव देव नरसिंह के स्थापन की समस्त उत्तम विधि को सुनना चाहता हूँ। तो श्री मार्कंडेय जी बोले, भोपाल देव देवेश्वर चक्रमाणी भगवान विष्णु के स्थापन की पुण्यदायिनी विधि सुनो। मैं शास्त्र के अनुसार उनका वर्णन कर रहा हूँ। पृथ्वीपते, जो भी इस लोक में भगवान विष्णु की स्थापना करना चाहे उसको चाहिए कि वे पहले स्थिर संज्ञक नक्षत्रों में भूमि शोधन का कार्य प्रारंभ करें। एक पुरुष के बराबर अर्थात 3.5 हाथ अथवा 2 हाथ नीचे तक नींव खोद करके उसमें जल में भीगी हुई कंकड़ और बारू रहित शुद्ध मिट्टी भर दे। राजन, फिर उसे ही आधार समझ करके उसके ऊपर अपनी शक्ति के अनुसार पत्थर, ईंट अथवा मिट्टी से गृह निर्माण विद्या में कुशल कारीगरों के द्वारा मंदिर तैयार करवावे। वह मंदिर चारों ओर से बराबर और चकोर हो, उसकी दीवार पत्थर की हो तो बहुत उत्तम। पत्थर न मिलने पर ईंटों की ही दीवार बनवा ले। यदि ईंटें भी ना मिल सकें तो मिट्टी की ही भीत उठा ले। मंदिर बहुत ही सुंदर हो और उसका दरवाजा पूर्व की ओर होना चाहिए। उस मंदिर में अच्छी जाति वाले काठ के खंभे लगे हों और उनमें चित्रकला जाने वाले शिल्पियों के द्वारा फल युक्त वृक्ष, कुमुद तथा कमल दल चित्रित कराने चाहिए। निरपश्रेष्ठ, इस प्रकार जिसमें सुंदर किवाड़ लगे हों और जिसका द्वार पूर्व दिशा की ओर हो, ऐसे बेल बूटों से बड़ी भांति चित्रित भगवान जी का परम सुहावना मंदिर बनवा करके बुद्धिमान एवं हृष्ट पुष्ट शरीर वाले पुरुष के द्वारा विश्वकर्मा को बताई हुई पद्धति के अनुसार प्राणोक्त दिव्य प्रतिमा का निर्माण कराए। जो कारीगर अत्यंत बूढ़ा या बालक अथवा कोढ़ आदि रोगों से दूषित या पुराना रोगी हो, उससे भगवत प्रतिमा का निर्माण नहीं कराना चाहिए। प्रतिमा का मुख प्रसन्न तथा कान, नाक और नेत्र आदि अंग सुंदर होने चाहिए। उसकी दृष्टि ना तो बहुत नीची हो, ना बहुत ऊंची हो, ना तिरछी ही हो। विद्वान पुरुष ऐसी प्रतिमा बनवावे जिसकी दृष्टि सम हो और जिसके नेत्र कमल दल के समान विशाल हों, बाहें ललाट और कपोल सुंदर हो, उसका समस्त विग्रह सुडोल और सौम्य हो, उसके दोनों होंठ लाल हों, ठोड़ी अधर के नीचे का भाग मनोहर तथा कंठ सुंदर हों। प्रतिमा की भुजाएं 4 होनी चाहिए, 2 भुजाएं और 2 उपभुजाएं। उनमें से दाहिनी उपभुजा के हाथ में सूर्य के समान आकार वाला चक्र धारण कराना चाहिए। चक्र की नाभि के चारों ओर दिव्य अरे हों और उसके भी ऊपर सब ओर से नेमी लगी हो।
बाईं और भुजा के हाथ में चंद्रमा के समान श्वेत कांति में पांचजन्य नामक शंख देना चाहिए, जो दैत्य के मद को चूर्ण करने वाला और कल्याणप्रद है। उस दिव्य भगवत प्रतिमा के कंठ में सुंदर हार पहनाया गया हो, गले में त्रिवली चिन्ह हो, स्तन भाग सुंदर हो, वक्षस्थल रुचिर और उदर मनोहर होना चाहिए, संपूर्ण अंग बराबर और सुंदर हो। वह प्रतिमा अपने बायां हाथ कमर पर रखे हो और दाहिने में कमल धारण किए हो, बाहों में भुजबंद पहने हो और शीर सुंदर नाभि तथा त्रिवली से शोभित एवं दिव्य जान पड़ती हो। उसका कटिभाग नितंब, जांगे और पिंडलियां मनोहर हो। वह कमर में मेखला और पीत वस्त्र से विभूषित हो। दीपश्रेष्ठ, इस प्रकार भगवत प्रतिमा का निर्माण करा करके उसके बनाने वाले शिल्पियों को स्वर्ण दान एवं वस्त्र दान के द्वारा सम्मानित करके विद्वान पुरुष पूर्व पक्ष में शुभ समय पर उस प्रतिमा की स्थापना करें। मंदिर के सामने एक उत्तम यज्ञ मंडप बनावे, उसमें चारों ओर एक एक के क्रम से 4 दरवाजे हों और सारा मंडप 4 तोरणों बड़े बड़े फाटकों से घिरा हो। उसमें सब धान्य के अंकुर उगे हों तथा शंख और भैरी आदि बाजे बजते हों। विद्वानों के द्वारा 36 घड़े जल से उस प्रतिमा का अभिषेक कराकर उसके साथ वेदों के पारगामी ब्राह्मणों को साथ में लिए उक्त मंडप में प्रवेश करे और फिर पंचगव्यों से पृथक पृथक स्नान करावे। इसी प्रकार गर्म जल से नहलाकर फिर ठंडे जल से स्नान करावे। तत्पश्चात हल्दी और कुमकुम आदि का तथा चंदनों का उस पर लेप करे। फिर फूलों की मालाओं से भूषित करके उसे वस्त्र धारण करा दे और पुण्यवाचन करके वैदिक ऋचाओं से उच्चारण पूर्वक जल से प्रोक्षित करके भक्त ब्राह्मणों द्वारा उस भगवत विग्रह को नहलावे। तत्पश्चात शंख, बहरी आदि बाजे बजाते हुए उसे नदी के जल में रखकर 7 या 3 दिनों तक उसे वहां रहने दे अथवा किसी निर्मल जलाशय या शुद्ध सरोवर में ही रखकर उसकी रक्षा करे। नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार भगवान जी का जल अधिवास करा के ब्राह्मणों द्वारा उनको उठवावे और पालकी आदि में चढ़ा करके पूर्ववत उन्हें माला आदि से भूषित करे। तदनंतर नगाड़ों की ध्वनि और वेद मंत्रों के गंभीर घोष के साथ भगवान जी को वहां ले आए और कमलाकार बने हुए शुद्ध मंडप में रखे। वहां पुनः स्नान करा के विष्णु भक्तों द्वारा उनका श्रृंगार करावे। इसके बाद 16 ऋत्विक ब्राह्मणों को विधि पूर्वक भोजन करावे। उनमें से 4 ब्राह्मणों को तो वहां वेद पुराण आदि का श्रद्धाय पाठ करना चाहिए। 4 विप्रों को उस भगवत विग्रह की रक्षा में संलग्न रहना चाहिए तथा 4 विद्वानों को यज्ञ मंडप के भीतर चारों दिशाओं में हवन करना चाहिए। राजन, फिर एक ब्राह्मण के द्वारा फूल, अक्षत और अन्न से समस्त दिशाओं में बलि अर्पित करावें। यह बलि इंद्र आदि देवताओं की प्रसन्नता के लिए होती है। प्रत्येक दिशा के अधिपति को इंद्र प्रियताम इत्यादि रूप से उनके नाम उच्चारण पूर्वक ही बलि दे। सायंकाल, आधी रात, उषाकाल तथा सूर्योदय के समय प्रत्येक दिक्पाल को बलि अर्पित करनी चाहिए। इसके बाद मातृकागणों को बलि और ब्राह्मणों को उपहार दे। राजन, इसके पश्चात यजमान को चाहिए कि भगवान विष्णु के मंदिर में एक ओर बैठ करके एकाग्र चित्त से बार बार पुरुष सूक्त का जप करे। फिर पूरे 1 दिन रात उपवास करके शुभ लगन में वह बुद्धिमान पुरुष ब्राह्मणों को साथ लेके मंडप में जहाँ प्रतिमा रखी गई हो उस द्वार से मंडप के भीतर प्रवेश करे और ब्राह्मणों के साथ देव सूक्त का पाठ करते हुए भगवत प्रतिमा का उपस्थान करके उसे मंदिर में लावे और विष्णु सूक्त अथवा पवमान सूक्त का पाठ करते हुए उसे वहां दृढ़ता पूर्वक स्थापित करे। तत्पश्चात आचार्य कुशयुक्त जल से उस देव देवेश्वर भगवान का अभिषेक करे। फिर भगवान जी के सम्मुख अग्नि स्थापन करे। अग्नि के चारों ओर यत्न पूर्वक कुश तरन करके गायत्री और विष्णु मंत्रों द्वारा जात कर्म आदि संस्कारों की सिद्धि के निमित्त हवन करे। आचार्य को चाहिए कि प्रत्येक क्रिया में 4 बार घी की आहुति दे तथा अस्त्र मंत्र अस्त्राय फट बोलकर दिग्बंध कराए। ओम त्रातारम इंद्रम इत्यादि मंत्र
से अग्निवेदी पर पूर्व की ओर घी की आहुति दे। परो दिवा इत्यादि मंत्र से दक्षिण दिशा में और निषाद इत्यादि मंत्र से पश्चिम में घृत का हवन करें। हे नृप, या ते रुद्र इस मंत्र से उत्तर दिशा में और परो मात्र्या इत्यादि 2 सूक्तों द्वारा संपूर्ण दिशाओं में घी की आहुति दे। इस प्रकार विधिवत हवन करके यदस्या इस मंत्र का जप करे और घी से स्विष्टकृत संज्ञक होम करे। तदनंतर ऋत्विज्ञों को उनके सम्मान के अनुकूल सादर दक्षिणा दे। इसके बाद ये जवान आचार्य को 2 वस्त्र, 2 स्वर्ण में कुंडल और सोने की अंगूठी दे तथा यदि सामर्थ्य हो तो इसके अतिरिक्त भी स्वर्ण दान करे। फिर विद्वान पुरुष यथासंभव 1008 या 108 अथवा 21 घड़े जल से भगवान जी को स्नान करावे। उस समय शंख और दुंदुभि आदि बाजे बजते रहें, वेद मंत्रों का घोष और मंगल पाठ होता रहे। अपनी शक्ति के अनुसार जिन पर जौ आदि के अंकुर निकले हों ऐसी जौ और ब्रीही चावल से भरे पात्रों द्वारा तथा दीप, छड़ी, पताका, छत्र, चवर, तोरण आदि सामग्रियों के साथ स्नान विधि पूर्ण करा के वहाँ भी ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा दे। राजन, इस प्रकार जो भगवान विष्णु की प्रतिष्ठा करता है तो सब पापों से मुक्त हो जाता है और मृत्यु के पश्चात अपने सहित 21 पीढ़ी के पितरों को साथ लेके सब प्रकार के आभूषणों से भूषित एवं विचित्र विमान पर आरूढ़ होके क्रमशः इंद्र आदि लोकों में विशेष सम्मान प्राप्त करता है तथा अपने बंधुजनों को उन लोकों में रखकर स्वयं विष्णु लोक में जाकर के प्रतिष्ठित होता है। फिर वहाँ ही भगवत तत्व का ज्ञान प्राप्त करके वह विष्णु स्वरूप में लीन हो जाता है। राजन, इस प्रकार तुमसे मैंने यह प्रतिष्ठा विधि बताई। इसका पाठ और श्रवण करने वाले लोगों के सब पाप दूर हो जाते हैं। नरनाथ, जब मनुष्य इस पूर्वोक्त विधि से पृथ्वी पर भगवान नरसिंह की स्थापना कर लेता है तब मृत्यु के बाद वह भगवान विष्णु के उस नित्य धाम को प्राप्त होता है जहाँ रहकर वह पुनः संसार में नहीं लौटता। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण में प्रतिष्ठा विधि नामक 56वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री नरसिंह पुराण के 57वें अध्याय में भक्त के लक्षण, हारित समृद्धि का आरंभ, ब्राह्मण धर्म का वर्णन। राजा बोले, ब्राह्मण, आप मुझसे भगवान नरसिंह के भक्तों का लक्षण बतलाइए जिसका संग करने मात्र से विष्णु लोक दूर नहीं रह जाता। तो श्री मार्कंडेय जी ने कहा, राजन, भगवान विष्णु के भक्त उनकी पूजा अर्चा करने में महान उत्साह रखते हैं। वे अपने मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए धर्म में तत्पर रह करके सारे मनोरथों को सिद्ध कर लेते हैं। भगवत भक्त जन सदा परोपकार और गुरु सेवा में लगे रहते हैं, सबसे मीठे वचन बोलते हैं और अपने अपने वर्ण तथा आश्रम के सदाचारों का पालन करते हैं। वे वेद और वेदार्थों का तत्व जानने वाले होते हैं। उनमें क्रोध और कामनाओं का अभाव होता है। वे सदा शांत रहते हैं। उनके मुख पर सौम्य भाव लक्षित होता है तथा वे निरंतर धर्म आचरण में लगे रहते हैं। थोड़ा किंतु हितकारी वचन बोलते हैं। समय पर अपनी शक्ति के अनुसार सदा अतिथि की सेवा करने में उनका प्रेम बना रहता है। वे दंभ, कपट, काम और क्रोध से रहित होते हैं। जो मनुष्य इन पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त एवं धीर हैं, बहुश्रुत और क्षमावान हैं तथा विष्णु भगवान जी के नामों का कीर्तन अथवा श्रवण करते समय हर्ष से रोमांचित हो जाते हैं, इसी तरह जो विष्णु पूजन में तत्पर और भगवत कथा में आदर रखने वाले हैं, ऐसे महात्मा पुरुष भगवान विष्णु के भक्त कहे गए हैं। राजा बोले, विद्वान भृगुवर्य, मेरे गुरुदेव, आपने अभी कहा है कि जो अपने वर्ण और आश्रम के धर्म में लगे रहते हैं वे भगवान विष्णु के भक्त हैं। अतः आप कृपा करके वर्णों और आश्रमों के धर्म बताइए जिसके पालन करने से सनातन भगवान नरसिंह संतुष्ट होते हैं। तो श्री मार्कंडेय जी ने कहा, इस विषय में मुनियों के साथ महात्मा हारित ऋषि का संवाद हुआ था। उस प्राचीन एवं उत्तम इतिहास का आज मैं तुम्हारे समक्ष वर्णन करूंगा। एक समय की बात है,
धर्म का तत्व जानने की इच्छा वाले समस्त मुनियों ने एक जगह आसन पर आसीन धर्म तत्ववेता एवं बहुपाठी महात्मा हारित ऋषि के पास जाकर के उन्हें प्रणाम किया और कहा, भगवान आप समस्त धर्मों के ज्ञाता और प्रवर्तक हैं, अतः आप हम लोगों से वर्ण और आश्रम से संबंध रखने वाले सनातन धर्म का वर्णन कीजिए। श्री हारित जी बोले, पूर्व काल में जगत श्रेष्ठा भगवान नारायण जल के ऊपर शेषनाग की शैया पर श्री लक्ष्मण जी के साथ शयन करते थे। कहते हैं शयन काल में ही उन भगवान जी की नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ और उस कमल कोश में से वेद वेदांगों के ज्ञान से विभूषित श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए भगवान नारायण की आज्ञा होने पर सर्वप्रथम ब्राह्मणों को अपने मुख से प्रकट किया, फिर क्षत्रियों को बाहुओं से और वैश्यों को जांघों से उत्पन्न किया। अंत में उन्होंने चरणों से शूद्रों की सृष्टि की। फिर कमल उद्भव ब्रह्मा जी ने क्रमशः उन्हीं ब्राह्मण आदि वर्णों के धर्म का उपदेश करने वाले शास्त्र और वर्णों को की मर्यादा का वर्णन किया। द्विजवरों, ब्रह्मा जी ने जो कुछ उपदेश किया वह सब मैं आप लोगों से कह रहा हूं, आप सुने। यह धर्मशास्त्र धन, यश और आयु को बढ़ाने वाला तथा स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल को देने वाला है। जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुई स्त्री के गर्भ और ब्राह्मण के ही तेज से उत्पन्न हुआ है वह ब्राह्मण कहा गया है। अब मैं ब्राह्मण के धर्म और निवास योग्य देश को बता रहा हूं। ब्रह्मा जी ने ब्राह्मण को उत्पन्न करके उनसे कहा है, ब्राह्मण श्रेष्ठ, जिस देश में कृष्ण सार मृग स्वभावता निवास करता हो उसी देश में रहकर तुम धर्म का पालन करो। मनुष्यों ने जो ब्राह्मण के 6 कर्म बताए हैं उन्हीं के अनुसार जो सदा व्यवहार करता है वह सुखपूर्वक अभ्युदयशील होता है। अध्ययन अर्थात पढ़ना, अध्यापन अर्थात पढ़ाना, यजन अर्थात यज्ञ करना, याजन अर्थात यज्ञ कराना, दान करना, दान लेना, ये ही ब्राह्मण के 6 कर्म कहे जाते हैं। इनमें से अध्ययन 3 प्रकार का बताया जाता है। पहला धर्म के लिए, दूसरा धन के लिए और तीसरा अपनी सेवा कराने के लिए होता है। ब्राह्मण को चाहिए कि योग्य शिष्यों को पढ़ावे, योग्य यजमानों का यज्ञ करावे और गृहस्थ धर्म की सिद्धि, जीव का चलाने आदि के लिए विधि पूर्वक दूसरों का दान भी ग्रहण करे। शुभ स्थान पर रह करके एकाग्रचित होकर के प्रतिदिन वेद का ही अभ्यास करे तथा यत्न पूर्वक नित्य नैमित्तिक और काम्य कर्मों का अनुष्ठान करे। श्रेष्ठ ब्राह्मण को चाहिए कि आलस्य त्याग करके उचित रूप से गुरुजनों की सेवा करे और प्रतिदिन प्रातःकाल तथा सायंकाल विधि पूर्वक अग्नि की सेवा किया करे। गृहस्थ ब्राह्मण स्नान आदि के बाद प्रतिदिन बलि वैश्य देव करे और घर पर आए हुए अतिथि का अपनी शक्ति के अनुसार भक्ति पूर्वक सम्मान करे। एक अतिथि के आ जाने पर यदि दूसरे भी आ जाएं तो उन्हें भी देखकर विरोध नहीं करे, उनका भी यथाशक्ति सम्मान करे। सदा अपनी ही स्त्री में अनुराग रखे, दूसरे की स्त्री के संपर्क से सदा दूर रहे, सदा सत्य बोले, क्रोध नहीं करे, अपने धर्म का पालन करता रहे, अपने नैतिक आदि कर्म का समय प्राप्त होने पर प्रमाद नहीं करे, जिससे परलोक ना बिगड़े, ऐसी सत्य प्रिय और हितकारिणी वाणी बोले। इस प्रकार मैंने ब्राह्मण धर्म का संक्षेप से वर्णन किया। जो ब्राह्मण इस प्रकार अपने धर्म का पालन करता है वह नित्य ब्रह्म धाम अर्थात सत्य लोक को प्राप्त होता है। विप्रगण, इस प्रकार मैंने आप लोगों से यह ब्राह्मण धर्म कहा है, यह समस्त पापों को दूर करने वाला है। विप्रवरों, अब क्षत्रिय आदि जातियों का पृथक पृथक धर्म मैं बताता हूं, आप लोग सुने। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण में ब्राह्मण धर्म का वर्णन नामक 57वां अध्याय पूर्ण हुआ।